अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर पीछे दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इस टॉपिक का नाम है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटीज। एक्सियोमेटिक, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियोमेटिक एंड हाउ इट विल बी एप्लीकेबल, है ना। तो फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू बी वेल नोन अबाउट इट द एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स, कि जब भी हम कोई इवेंट, अगर हमारे प्रोबेबिलिटीज, जब भी कोई इवेंट अगर हैपेंड होती है, अकर होती है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो हमेशा 1 से कम होगी, लेस देन 1 होती है। मान लीजिए आपने कॉइन को उछाला, है ना। इसमें हमको 2-3 चीजों के बारे में कंसेप्ट एक्सियोमेटिक अप्रोच डील करने से पहले, या एक्सियोमेटिक अप्रोच को समझने से पहले हमें यहाँ पर 2-3 चीजों के बारे में अंडरस्टैंड होना जरूरी है। अब वो 2-3 चीजें क्या है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वो 2-3 चीजें क्या है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, जो मैं आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ सैंपल स्पेस के बारे में, कि सैंपल स्पेस किस प्रकार से बनते हैं प्रोबेबिलिटी में, है ना, कि कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। और मैंने आपको सैंपल स्पेस का एक बेसिकली फॉर्मूला भी मैंने बना रखा अपना अलग से, कि अगर डाइस का केस होगा तो सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, कॉइन का केस होगा तो सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, हाउ कैन सैंपल स्पेस विल बी डिराइव्ड, तो द ऑल थिंग्स वी आर डील्ड एट हियर। अब देखो एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि जब भी कोई इवेंट अगर आपकी होगी तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 1 से कम होती है, और किसी भी इवेंट के जो सैंपल स्पेस होते हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी इवेंट के सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन जो होता है, वो हमेशा 1 आता है। वो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक कॉइन का। क्या है, इफ अ 1 कॉइन विल बी थ्रो, इफ अ 1 कॉइन विल बी थ्रो, अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे, इफ अ 1 कॉइन विल बी थ्रोन, इफ अ 1 कॉइन विल बी थ्रोन, अगर हम किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो उससे कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, हमें ये देखना है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉइन को अगर मान लीजिए थ्रो करते हैं, थ्रो का मतलब उछालते हैं, थ्रो करेंगे, तो आपको पता है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ सैंपल स्पेस क्या होते हैं। अब देखो सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या है, कॉइन के लिए सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। अब 2 क्या है, 2 का मतलब है कि एक सिक्के के अंदर टोटल कितने पार्ट होंगे, पार्टिकल्स। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे s निकालना चाहता हूँ सिक्के का, अगर मुझे एक कॉइन के सैंपल स्पेस निकालने हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब क्या, 1 क्या चीज है, n क्या चीज है। आप एक सिक्के को कितनी बार थ्रो कर रहे हो, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के एक साथ उछालो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम एक ही सिक्का ले रहे हैं और उसको एक बार उछाल रहे हैं, तो उसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, एक सिक्के को उछालने पर उसके सैंपल स्पेस बनेंगे 2। अब वो 2 सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो करली ब्रैकेट, इसका जो पहला सैंपल स्पेस बनेगा x, और जो उसका दूसरा सैंपल स्पेस बनेगा t। अब देखिए एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहता है, आपको पता पड़ गया होगा। हमने एक कॉइन को उछाला, और उस कॉइन को उछालने पर, एक कॉइन को उछालने पर उसके सैंपल स्पेस बनते हैं मित्रों 2 सैंपल स्पेस बने यहाँ पर। पहला सैंपल स्पेस है हेड और दूसरा सैंपल स्पेस है टेल। फर्स्ट वन सैंपल स्पेस विल बी द हेड एंड सेकंड वन सैंपल स्पेस विल बी द टेल। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 क्यों यूज किया है, 2 का मतलब क्या है, एक सिक्का है, उसमें कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, 2 पार्ट। पहला पार्ट होता है हेड और दूसरा पार्ट होता है टेल। अगर हम एक डाइस लेंगे, ये आपके पास में कॉइन है, ये कॉइन का एक पार्ट और ये कॉइन का दूसरा पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में 2 का इस्तेमाल किया है। अब n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ टाइम्स, आप उसको कितनी बार उछाल रहे हो। अगर आप एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो n इक्वल टू 1, अगर आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हो तो n इक्वल टू 2, और अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम्स उछालते हो तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो
all the cases, all the experiments, we can very easily calculate the sample space in case of coin or in case of dice by putting this formula which will formulate by me, जो मैंने खुद ने अपने हिसाब से तैयार किया है। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर हम यहाँ पर एक कॉइन को थ्रो करते हैं, अगर उसको एक एक्सपेरिमेंट अगर उसका किया जाता है तो देयर आर टू सैंपल स्पेस आर अकरेंस, हेड एंड टेल। अब देखिएगा, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच अपन बताते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड आने की, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि पहली जो हम बात करते हैं यहाँ पर कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी फॉर हेड PH। तो देखो, एक सिक्के को अगर हम उछलते हैं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब देखो, आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एक सिक्के में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हाउ मेनी हेड्स इन ए वन कॉइन, एक हेड। टोटल आउटकम्स कितने, 2 हेड एंड टेल। तो एक इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब 1/2 को अगर हम आगे और सोल्व करेंगे तो 0.5 आता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि जो 0.5 होता है इज लेस देन 1। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच यहाँ पे प्रूव है, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा सैंपल स्पेस क्या है, टेल है। एक सिक्के में 2 सैंपल स्पेस हैं, पहला सैंपल स्पेस तो है हेड और दूसरा सैंपल स्पेस है टेल। अब देखो, टेल की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी मित्रों, जो टेल है उसका प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, टेल का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1/2, मतलब नंबर ऑफ टेल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 1/2 को सोल्व करेंगे जाएगा फ्रेंड 0.5। इट विल बी आल्सो लेस देन 1। अब देखिए, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जिसने बनाई थी उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर जो पहला सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 0.5। यहाँ पे जो दूसरा सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटीज भी कितनी है फ्रेंड्स, 0.5। जो हमारा पहला सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और हमारा जो दूसरा सैंपल स्पेस है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या कहता है कि अगर हम इन दोनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट 1 आएगा। अब देखो, चलो इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को प्रूव कर देगा। तो देख लीजिएगा आप, यहाँ पर मैं प्रूव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू आल्सो भी 0.5, 0.5 into 0.5 इक्वल टू 1। दैट मीन्स क्या है कि अब आपको मैं बता देता हूं, आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे। प्रोबेबिलिटी का जो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है, जो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है, ये कहता है किसी भी इवेंट के सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी, अब आपको क्या लिखना है, किसी भी इवेंट के सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, ऑलवेज रिमेन 1। एंड किसी भी इवेंट के एवरी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज ऑलवेज रिमेन लेस देन 1। अभी हमने देखा होगा, एक सिक्के में 2 सैंपल स्पेस बनते हैं, सैंपल स्पेस S1 एंड सैंपल स्पेस 2। सैंपल स्पेस S1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये सैंपल स्पेस S1 है आपका, दिस इज द S1 और दिस इज द S2। S2 मतलब सैंपल स्पेस 2। देयर आर 2 सैंपल स्पेस S1 and S2. So probability of S1 remain 1/2 and probability of S2 remain 1/2. अब just we take some one more example. Some another one experiment which is being a nature of a coin will be thrown in 2 times. So what the result are occurrence? So just let me introduce the second one examples. This will be also proven that the axiomatic approaches. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमने कॉइन को एक बार उछाला है। We have made the experiment only single one or solve one time of coin. हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो there are 2 sample space and every sample space probability will be 1.5 and 1.5 and their multiplication product remain 1. So that prove that मतलब कि 0.5 is less than 1 and 0.5 is also be less than 1
and their product remain 1. So that's clear. अब second one examples we took that in these cases if a coin will be thrown in 2 times, अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या एक साथ में 2 सिक्के उछालें, so nothing is different between them. So no different between them. हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के एक साथ उछालें, so no cases will be differ from them. तो how could we will solve? अब देखिए ये 1 वाला था, अब आप ध्यान से देखिएगा, if a coin will be thrown in 2 times, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के एक साथ उछालो। अभी मैं आपका सेकंड एग्जांपल प्रूव करता हूं। if coin throw 2 times, अब देखिएगा आप एक सिक्का है उसको रेगुलरली 2 बार उछालते हो या आप 2 सिक्के एक साथ उछालिएगा, तो आप क्या देखते हो, व्हाट हैपेंड? पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे सिक्के पे टेल आया, पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे सिक्के पे हेड आया। सबसे पहले हमको देखना है कि एस निकालना पड़ेगा, सैंपल स्पेस, कि अगर हम 2 कॉइन उछालते हैं, एक ही कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन एक साथ उछालो, इफ 1 coin successively thrown in 2 times, if 2 experiments were made with the 1 coin, either the 2 coin are, if 2 coin are mutually thrown, अगर दोनों coin एक साथ में उछाले जाए, so no different of sample space, the same things will be happened with in these approaches in these practicals. तो जस्ट अभी अब आप फॉर्मूला लगे, इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, इसके सैंपल स्पेस बनेंगे 2 की पावर n। अब हमको देखना है n यहाँ पर क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो आप सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो, तो हियर वी थ्रोन द कॉइन इन 2 टाइम्स, सो 2 की पावर 2, so how many sample space were derived there are, so there are 4 sample space were derived, यहाँ पर 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब देखो 4 सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे वो भी अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए आपका पहला सिक्का, मान लीजिए आपका दूसरा सिक्का, ठीक है, ये आपका है हेड, पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे सिक्के पे टेल है, फिर ये हेड है और इधर आपका ये टेल है, ठीक है। अब देखो हेड हेड, एक बार इसको देखो, पहला सैंपल स्पेस हमने यहाँ पर बना दिया, हेड हेड एच एच, ठीक है, फिर हमने बना दिया एच टी एच टी, ठीक है, एक ग्रुप आपका बन गया टी एच और फिर आपका बन गया टी टी, ये हो गया आपका टी एच और ये हो गया आपका टी टी। तो देखिएगा यहाँ पर अपने टोटल 4 सैंपल स्पेस बन रहे हैं, सो टोटल देयर आर 4 सैंपल स्पेस आर अकर इन दिस, ए 1 coin will be thrown in 2 times। अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो यहाँ पर 4 सैंपल स्पेस आपके दिख रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं, ये तो है सैंपल स्पेस 1, इसको कहेंगे S1, इसको कहेंगे S2, इसको कहेंगे S3 और इसको कहेंगे S4। अब देखिएगा पहले सैंपल स्पेस की, अब देखो सैंपल स्पेस S1, तो उसमें 2 चीज हो रही है, एक साथ 2 हो रही है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, फिर दूसरे पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब दोनों पे हेड आने की, देखो पहले तो आपको क्या करना है, दोनों सिक्कों पे, पहले में हमको क्या चाहिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला और हमको चाहिए कि दोनों सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अब एक पे हेड और दूसरे पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी वही 1/2। अब आप ऐसा देखेंगे क्या ये 1 से कम आता है, तो हम प्रूव करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ कॉइन हेड एंड टेल, हमको पहले सिक्के पे क्या चाहिए हेड और दूसरे वाले पे भी क्या चाहिए हेड। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस 2 चीजें चलती है। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लाई कब करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमको दोनों इवेंट में से दोनों चीजें अगर हमको चाहिए तो हम मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। अब हमको दोनों कॉइन पे हेड चाहिए, तो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अब दोनों ही कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। अब आप देखो 1/4 मतलब क्या है, 1/4 को हम लिख सकते हैं और
1/4 को फ्रेंड्स लिखा सकता है 0.25। इसका मतलब 0.25 इज लेस देन 1। दैट मीन्स ये भी एक्सोमेट्रिक अप्रोच को क्या करता है, प्रूव करता है। ऐसे ही आप सबका निकालोगे। अब जैसे कि सैंपल स्पेस 2 है, जिसपे क्या चाहिए, हेड और टेल चाहिए, तो वो भी कितना होगा 0.25, फिर 0.25। जब आप 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिएगा हमको दूसरा सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, एक सिक्के पे हेड आ रहा है, दूसरे सिक्के पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो तो प्रोबेबिलिटी तो सेम है, कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 0.4। तो 0.4 का मतलब हो गया 0.25। अब देखिएगा 0.25 क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा सैंपल स्पेस क्या है, टेल और हेड चाहिए। तो 1/2 फिर लास्ट वाला क्या है, टेल चाहिए। तो इन सब के सैंपल स्पेस क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/4। तो 1/4 क्या है, हर सैंपल, मैंने क्या कहा, एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या कहता है, किसी इवेंट के प्रत्येक सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट के, है ना, एनी इवेंट के एवरी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी विल बी रिमेन लेस देन 1 से कम होगी। 1/4 इज लेस देन 1 और 0.25 आल्सो भी लेस देन 1, नथिंग ए डिफरेंट बिटवीन देम। फिर एक्सोमेट्रिक अप्रोच हमको क्या बोलता है, व्हाट एक्सोमेट्रिक अप्रोच हमें क्या बताता है, द नेक्स्ट वन थिंग्स टेल अस टू द एक्सोमेट्रिक अप्रोच। ये कहता है कि जितने भी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटीज है उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आप देखिएगा 1/4 यहाँ पर 4 सैंपल स्पेस है और एक सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 सेम है। अब आप इन सभी 1/4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 1 आएगा। तो दैट मीन्स दिस इवेंट विल बी सेटिस्फाइंग द एक्सोमेट्रिक अप्रोच। ये हमें एक्सोमेट्रिक अप्रोच को सेटिस्फाई कर दे। देखिएगा हम यहाँ पर देखते हैं सभी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, है ना। अब देखो सैंपल स्पेस 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, सैंपल स्पेस 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, सैंपल स्पेस 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 एंड सैंपल स्पेस 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, इन सब की आप टोटल करके देख लीजिए, 4 4 जा 16, 64 और 64 ऊपर जाएगा 1 और 64 को 4 से करिए, ये आएगा 256, 1/256। अब देखिए आप 1/256 ये आपका 1/4 और इन सबको अपन ने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका कितना आ गया। देखो एक से मतलब ये हमेशा एक के बराबर होती है, एक से कम आती है, ध्यान रखना। प्रत्येक सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी और उन सभी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। ये हमें हमेशा ये रिजल्ट हमें बताता है, चाहे उसको प्रूव करके भी देख सकते हो। हमेशा ये क्या होगा 1 से कम होगा। तो ये देखिएगा 1 से आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके अंदर क्या कमी है, ताकि मैं इसको और भी ज्यादा आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी में किस तरह से एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम्स। और नेक्स्ट वन टॉपिक मैं आपको जो बताऊंगा वो टॉपिक होगा मेरा स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज।